हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 सितंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। तो इटली के एकीकरण का जनक कौन है? तो इटली के एकीकरण का जनक मेजनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। 4 नंबर क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। तो 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का यहाँ पर जन गुयन आई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बारदोली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा खार विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। राइट आंसर डी होगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर राजगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
निम्नलिखित में से संसार का यहाँ पर पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में संस्थानों में कहाँ है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं में। 22 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती हैं? तो संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा वैधानिक। इनमें से कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? तो राइट आंसर 31 नंबर का हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो राजनीति दल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिहार की डॉट में लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जनमत पर आधारित है। भारतवर्ष में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो राइट आंसर 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 543, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पदहल प्रचंड, राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यहाँ पर पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का बांगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अजैव संसाधन के उदाहरण है, तो 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा मृदा यानी मिट्टी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है?
तो 65% राइट आंसर सी होगा। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की धारा 48A का संबंध किससे है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से। राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज पदार्थ का अधिकतम उत्पादन करता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 50 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका सूत्र जो होता है वह NaCl होता है। सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है, याद रखिएगा, NaCl यानी यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यहाँ पर कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो राइट आंसर 51 नंबर का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क पूछा गया है, लौह अयस्क एक प्रकार है, तो इनमें से सभी नहीं होगा, हेमटाइट होगा, हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 51 नंबर का। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का दिया गया है। 25 सितंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। 25 सितंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 2025। साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी अपडेट होगा। तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सोशल साइंस का भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है।